नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आर जी स्टडी IQ। तो चलिए हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम प्राचीन इतिहास के MCQ यानी समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के छठा लेक्चर को देखने वाले हैं। तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ समझाया जाएगा। तो चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चावल की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये बेलन घाटी में हुआ था। कहाँ? और ये बेलन घाटी कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य बेलन घाटी से प्राप्त हुए। यह स्थान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। यह स्थान कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इसका स्थान है ना। तो चलिए आपको क्वेश्चन याद भी हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। तो चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी? किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी? तो ये कालीबंगन है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुई थी वो और जान लेते हैं हम लोग। तो चलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कालीबंगन। और इसमें कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊँट की हड्डियाँ, अग्नि वेदिकाएं और जूते हुए खेत आदि के प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए थे, है ना। तो चलो हम लोग बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं और हमेशा आपको ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पाली ग्रंथों में निगंठना निपुंत किसे कहा जाता है? निगंठना निपुंत किसे कहा जाता है? तो महावीर स्वामी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो महावीर स्वामी, यानी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे उनको। तो चलिए पाली भाषा में महावीर स्वामी को निगंठना निपुंत कहा गया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी कौन थे? तो अंतिम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। किस गुप्त राजा को लच्छवी दोहित्री कहा जाता है? लच्छवी दोहित्र कहा जाता है ना। किस गुप्त राजा को लच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वो इसे क्यों कहा जाता है समुद्रगुप्त को? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। समुद्रगुप्त किसका बेटा था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। वह चंद्रगुप्त की पत्नी लच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। वो चंद्रगुप्त की पत्नी जो थी उसकी कौन थी? तो लच्छवी की राजकुमारी थी। इसी कारण समुद्रगुप्त को लच्छवी दोहित्र कहा जाता है, अर्थात लच्छवियों की पुत्री का पुत्र। 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? तो राज्य के राजस्व के अधिकारी कौन करता था? तो सहर्ता करता था। कौन करता था? सहर्ता करता था। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। मौर्य काल के दौरान राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी सहर्ता होता था, जिसका कार्य पूरे राज्य के राजस्व की वसूली करना था और राज्य के प्रमुख स्रोतों में कृषि था। यानी कि राज्य का प्रमुख स्रोत क्या था? तो कृषि था। चलिए हम लोग देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी क्यों आ गई थी? तो ये व्यापार की गिरावट के कारण आ गई थी। तो व्यापार में जब गिरावट होता है तो किसी भी चीज़ की कमी आ जाती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें। गुप्त काल में सिक्कों का कम होना तथा गुप्त काल के बाद सिक्कों का अकाल का व्यापार का मतलब कारण क्या था? तो व्यापार का गिरावट था। तो चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में अष्टमस्थान कौन सी नहीं है? तो अष्टमस्थान कौन सी नहीं है? तो तक्षशिला जो है वो अष्टमस्थान में नहीं आती। बुद्ध के से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सकास्य, राजगृह और वैशाली, जो कि बौद्ध ग्रंथों में अष्टमहास्थान के नाम से जाना जाता है। जो किस में? तो बौद्ध ग्रंथ में अष्टमहास्थान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध अपना शिक्षा लिए थे, ज्ञान की प्राप्ति किए थे। तो चलिए हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? तो ये राजा अशोक के काल में हुआ था। किसके काल में? तो राजा अशोक के काल। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुआ। अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और तृतीय बौद्ध काल में जो तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्र तिस्य थे। कौन थे? तो मोगली पुत्र तिस्य थे। कौन थे? तो मोगली पुत्र तिस्य। तो चलिए हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये 35 ईयर्स के थे तब। तो 35 ईयर के थे तभी इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो ये 35 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में एक वट वृक्ष के नीचे, किसके नीचे? एक वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये हमारे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। फिर अगले वीडियो में आपको और 10 क्वेश्चन किया कराया जाएगा। तो आप हमारे हर एक यानी प्राचीन इतिहास के सारे क्वेश्चन देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का नाम क्या था? एकमात्र पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। क्या नाम था? तो राहुल था। पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था पत्नी का नाम। और राहुल उसके बेटा का नाम था। और उसके बेटे का जन्म कब हुआ था? तो 534 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 534 ईस्वी पूर्व में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सारे वीडियो को देखें। और इस वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप हमारे वीडियो को देखें और प्लेलिस्ट से जाके सारा वीडियो देखें ताकि और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए धन्यवाद। इसके साथ हम